क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ड्रग्स चैट के आधार पर अब एनसीबी ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े बड़े ड्रग पेडलर्स तक पहुंचना चाहती है? मामले में दीपिका पादुकोण से भी एनसीबी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में एनसीबी एक्ट्रेस को समन भेज सकती है। एनसीबी ने हाल ही में जो खुलासा किया है उसमें दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। दरअसल एनसीबी की इस इन्वेस्टिगेशन में जया साहा की मैनेजर करिश्मा से दीपिका पादुकोण की बातचीत के चैट सामने आए हैं। जया साहा सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर थी, जिनसे एनसीबी ने आज पूछताछ की है। करिश्मा और दीपिका की इस बातचीत के सामने आने के बाद पूरे बॉलीवुड में सनसनी मच गई है। दीपिका इसमें करिश्मा से पूछ रही हैं कि क्या तुम्हारे पास माल है। इसके बाद करिश्मा कहती हैं कि हाँ, माल घर पर है और वो बांद्रा में है। इस पर करिश्मा किसी अमित का नाम लेकर कहती हैं कि वो अमित से भिजवा रही हैं। इस पर दीपिका कहती हैं यस प्लीज। कुछ देर बाद करिश्मा कहती हैं अमित लेकर जा रहा है। इस पर दीपिका पूछती हैं हैश है ना। ड्रग्स मामले की जांच के दौरान दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, श्रद्धा कपूर और करिश्मा का नाम भी सामने आया है। मंगलवार को एनसीबी ने जया साहा, उनकी कंपनी के मैनेजर करिश्मा और सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया। इन खुलासों के बाद अब सीबीआई जया साहा की कंपनी ख्वान के अकाउंट्स की जांच करने जा रही है। संसद परिसर में धरने पर बैठे 8 सांसदों का धरना खत्म हो गया है। ये लोग संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठे थे। निलंबन के विरोध में ये सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। सस्पेंशन के विरोध में कांग्रेस ने आज राज्यसभा की कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान किया था। इसी के बाद यह धरना खत्म हो गया। धरना खत्म होने पर आप सांसद संजय सिंह ने क्या कहा वो सुनिए। देखिए, संपूर्ण विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया और आज मुद्दा है देश के करोड़ों किसानों के पेट और पीठ पर लात मारने का जो काम मोदी सरकार ने किया है, उनके पीठ में छुरा मारने का काम जो मोदी सरकार ने किया है। बगैर बहुमत के इस काले कानून को गैर संवैधानिक तरीके से जबरन पास कराया गया। मुद्दा वो है, मुद्दा किसान है, मुद्दा हमारा सस्पेंशन नहीं है। हम जिंदगी भर निलंबित रहने के लिए तैयार हैं। मुद्दा है देश के करोड़ों किसानों को क्यों ये काला कानून जबरन पास करके आज उनका पेट और पीठ और उनका रोजगार छीनने का काम किया। और मैं विपक्ष के सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस समय मुद्दा है देश का ये काला कानून वापस लिया जाए, सदन में दोबारा इस पे चर्चा कराई जाए, वोटिंग कराई जाए और ये बिल गिराया जाए। ये काला कानून हमें मंजूर नहीं है, ये किसान विरोधी कानून हमें मंजूर नहीं है और हमारा सस्पेंशन कोई मुद्दा नहीं है। निलंबित सांसदों ने तो धरना खत्म कर दिया है, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने 1 दिन का उपवास रखने का फैसला किया है। राज्यसभा के अंदर हुए हंगामों के विरोध पर 1 दिन के उपवास का फैसला किया है। संसद परिसर में पूरी रात धरने पर बैठे निलंबित सांसदों के लिए मिलने सुबह सुबह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पहुंचे। इस दौरान वो सांसदों के लिए चाय भी लेकर गए। उपसभापति ने खुद सांसदों को चाय अपने हाथ से दी। भारत चीन तनाव के बीच 6वें कोर कमांडर लेवल की बातचीत भी बेनतीजा रही। 12 घंटे तक चली बातचीत के दौरान चीन पैंगोंग त्सो लेक से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल सुबह 9 बजे शुरू हुई बातचीत रात करीब 9 बजे तक चली। सोमवार को पूरे दिन एलएसी पर तनाव को कम करने को लेकर बातचीत चली। बातचीत के दौरान चीन एक साथ सभी इलाकों से डिसएंगेजमेंट करने से भी पीछे हट गया। चीन कहता है कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चुशुल, गोगरा, डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग से शुरू हो, लेकिन पैंगोंग त्सो को लेकर चीन अड़ा हुआ था। वहीं बैठक में मौजूद भारतीय पक्ष का कहना था कि डिसएंगेजमेंट एक साथ सभी एरिया में हो ताकि टकराव की स्थिति नहीं बन सके, लेकिन चीन इसे मानने को तैयार नहीं है। अब सेना का मानना है कि एलएसी विवाद अक्टूबर तक बढ़ सकता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और पैंगोंग त्सो लेक पूरी तरह जम जाएगी, जब चीन पीछे हटने को तैयार हो। कल की बातचीत की पूरी रिपोर्ट पहले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी को भेजी जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट आर्मी चीफ एम.एम. नरवणे, सीडीएस बिपिन रावत, रक्षा मंत्रालय और एनएसए अजीत डोभाल को भेजी जाएगी। वहीं एमईए की तरफ से शामिल नवीन श्रीवास्तव विदेश मंत्री एस जयशंकर को पूरी बातचीत की ब्रीफिंग देंगे और सभी जगह से रिपोर्ट को शामिल कर फाइनल रिपोर्ट पीएमओ में भेजी जाएगी। कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में 74,903 नए केस सामने आए हैं। वहीं 1,053 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कुल कोरोना के केस 55 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं देश भर में कोरोना से मौत का मीटर 88,935 पहुंच गया है।
बीते कुछ वक्त में दुनिया भर में सबसे ज्यादा केस अब भारत में ही आ रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के साथ साथ देश को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है।